Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.1 question number 3। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको तरीका समझ में आना चाहिए। राइट, आपको क्या चाहिए, इसका बेसिक समझ में आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, अच्छे से देखिए। साइन ए की वैल्यू है 3/4 और आपको कोस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू निकालनी है। ना केवल ये वैल्यू, आपको क्वेश्चन बदल के दिया जा सकता है। तो टोटल हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो 6 होती है। साइन, कोस, टेंजेंट और इसके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस ए का रेसिप्रोकल सिकेंट ए और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। तो इन बाकी बची हुई 5 के अंदर से कोई भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो चलिए एक बार तो ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सॉल्यूशन 3। तो साइन ए की वैल्यू है 3/4। तो ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल हमारे पास है, हम इसको उठाते हैं। साइन ए, तो हमें नीचे चाहिए ए, हम नीचे ए लिखेंगे क्योंकि ए है ना यहाँ पर, इसलिए। अब ये नहीं दे रखा कि राइट एंगल किस पर है, तो अब ए लिखने के बाद यहाँ पर बी लिखिए, चाहे बी यहाँ भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ और यहाँ पर सी लिख देता हूँ। फिर ये वाली वैल्यूज हमें कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखी, तो हम इसको हटा देते हैं और इसी तरीके से इसको हटा देते हैं। आपको ये फिगर बनानी ज़रूरी है, ये ना हो कि आप फिगर ना बनाओ, कोई याद थोड़ा ना होती है ये चीज़ें। बच्चे करते हैं, पता नहीं कैसे तो याद कर लेते हैं, इतनी मेमोरी है, लेकिन फिर गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब साइन ए का मतलब क्या हुआ? साइन ए का मतलब हुआ P बाय में H। ठीक है, यही हो ना इसका मतलब। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, लेकिन हमारे पास बेस नहीं है और कुछ ना कुछ कटा भी है इसके अंदर। लोएस्ट फॉर्म में है ना 3/4। तो P का मतलब हुआ परपेंडिकुलर यानी कि BC, और H का मतलब हुआ हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। तो जो H है वो होगा AC। ठीक है, ये वैल्यू हमारी निकली है 3/4। तो अब क्या करेंगे? सो लेट BC इक्वल टू 3x यूनिट। ओके, ये BC हमने 3x ले ली और AC इक्वल टू 4x यूनिट। सेंटीमीटर मीटर कुछ दे नहीं रखा, तो हमने UNIT यूनिट ले लिया। ओके, AC की वैल्यू हमने 4x यूनिट मान लिया, BC 3x यूनिट। अब हमें जो चाहिए वो है क्या? बेस।
बेस क्यों चाहिए? क्योंकि कोस की वैल्यू के लिए और टेंजेंट की वैल्यू के लिए बेस का होना ज़रूरी है। ओके, तो ये निकलेगा बेस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर की जगह आ जाएगा यहाँ पर ए बी सी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। एच की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। एच की वैल्यू क्या हमने कर ली? 3x यूनिट कर ली है। ठीक है, 3x और h की वैल्यू तो 4x है। और BC यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x है। और ये हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 4x, p की जगह लिखेंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों हुआ है? ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि पावर दोनों की है, 3 की भी और x की भी। अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हो तो ये पावर सिर्फ क्या कहलाएगी? सिर्फ x की कहलाएगी। इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर 16x स्क्वायर। ये आ गई। थ्री एक्स का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर स्क्वायर x स्क्वायर 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और बीच में माइनस का निशान। 16 माइनस 9 हुआ 7 एक्स स्क्वेयर। अब बी स्क्वेयर इजल टू 7x स्क्वेयर है तो यहाँ से b हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। ओके, तो b की वैल्यू क्या होगी? b इक्वल टू स्क्वेयर हटा तो इस तरफ का स्क्वेयर रूट होएगा। सेवन और एक्स स्क्वेयर। एक्स का स्क्वेयर है तो ये तो बाहर आ जाएगा और अंदर रूट 7 बच जाएगा। ये हम बाहर निकाल देंगे और ये x आ गया। राइट, रूट 7x यूनिट। इसकी वैल्यू क्या आ गई? रूट 7। एक्स। बस इसके बाद का काम क्या होगा? अब b की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेंगे आसानी से कोस की, कोस ए और टेंजेंट ए। कोस ए इक्वल टू फार्मूला है इसका b बाय एच।
बी यानी कि बेस, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस है हमारा √7 और h है 4x। तो b की जगह आ गया √7 और ये x, और h की जगह आ जाएगा 4x। x से x कट जाएगा, बचेगा हमारे पास √7/4। नीचे वाला x कट गया, ऊपर वाला x है वो भी कट गया। √7/4 हमारी वैल्यू आई है कोस ए की। ओके, अब नेक्स्ट टेंजेंट ए इज इक्वल टू, टेंजेंट ए बराबर होता है p/b। यहाँ p और यहाँ पे b। p की वैल्यू है परपेंडिकुलर यानी 3x, और h की वैल्यू 4x। फोर एक्स आएगी, बोलते क्यों नहीं? हाँ जी, √7x। ध्यान दिया करो, क्योंकि ध्यान दोगे तो ही ना ये जो छोटी मोटी गलतियाँ है इससे आप, और फिर प्रैक्टिस से x x से x कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 3/√7। तो चेक करते हैं आंसर। √7/4 कोस ए है और टेंजेंट ए की वैल्यू 3/√7 है, 3/√7। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये वाले जो सम, ये वाला जो सम है ये भी कर लिया। आसान था ना? तो तरीका आना चाहिए और उसके बाद ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।